आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान कर दिया था। एक ऐसी घटना जिसमें ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के उन लड़ाकू विमानों को मार गिराया जिन्हें अजेय माना जाता था। तो चलिए समझते हैं यह सब कैसे हुआ। जब यह खबर फैली तो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा, हम युद्ध में हैं। उनके इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े टकराव का सीधा सीधा ऐलान था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 2 सबसे खतरनाक और एडवांस्ड लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। एक था F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा था A-10 वॉरथॉग। अब ये कोई मामूली दावा नहीं था, क्योंकि ये विमान अपनी ताकत और अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। इस एक दावे ने रातों रात एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया था। तो आखिर ये घटना इतनी बड़ी बात क्यों थी? मतलब क्या खास था इन विमानों में? इसे समझने के लिए हमें इन विमानों की ताकत को जानना होगा। ये कोई आम फाइटर जेट्स नहीं थे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं F-15E स्ट्राइक ईगल की। इसे यूं ही आसमान का राजा नहीं कहते। जरा इसकी रफ्तार के बारे में सोचिए। 1875 मील प्रति घंटा, और यह 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह हवा में दुश्मन से लड़ भी सकता है और जमीन पर हमला भी कर सकता है। और इसकी 2 सीटों वाली कॉकपिट इसे और भी घातक बना देती है। इसीलिए इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और आप देखें A-10 वॉरथॉग को, इसे कहते हैं उड़ता हुआ टैंक। अब इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी जबरदस्त मजबूती है। ये इतना मजबूत है कि 23 mm की गोलियों का हमला भी झेल सकता है। और इसकी तोप वो 1 मिनट में, जी हां, सिर्फ 1 मिनट में 3900 राउंड फायर कर सकती है। इसका काम ही है जमीन पर मौजूद दुश्मन के टैंकों को तबाह करना। तो फिर सवाल वही है कि इतने ताकतवर, इतने मजबूत और इतने सुरक्षित विमानों को आखिर गिराया तो गिराया कैसे गया? इसका जवाब ईरान के हमले के तरीके में ही छिपा है, जो बिल्कुल अनोखा था। देखिए, ईरान ने विमानों को ढूंढने के लिए रडार का इस्तेमाल किया ही नहीं। उन्होंने एक ऐसी तकनीक अपनाई जिससे अमेरिकी पायलट्स को खतरे की भनक तक नहीं लगी। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस अदृश्य हथियार से जिसने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। और वो हथियार था इंफ्रारेड पर आधारित एक मिसाइल सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको पहले हीट सिग्नेचर को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, हर फाइटर जेट का इंजन बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है ना? बस यही गर्मी आसमान में एक तरह का अदृश्य निशान छोड़ जाती है। और आपको पता है, यही निशान इन ताकतवर विमानों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तो ये मिसाइल इसी गर्मी का फायदा उठाती है। पहला स्टेप, मिसाइल का सेंसर विमान के इंजन की गर्मी को पहचान लेता है। दूसरा स्टेप, वो उस गर्मी पर अपना निशाना लॉक कर लेता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, मिसाइल बिना कोई सिग्नल भेजे चुपचाप उस गर्मी का पीछा करती है और बूम, लक्ष्य को तबाह कर देती है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस में रडार का इस्तेमाल होता ही नहीं। इसलिए पायलट को कॉकपिट में कोई वार्निंग नहीं मिलती। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमला हो चुका है। और माना यह जा रहा है कि ईरान ने इस हमले के लिए अपने ही देश में बने माजिद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ही बनाया गया है। इससे पता चलता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2 विमानों के गिरने की नहीं है। ये हमें आज की लड़ाई यानी मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती हकीकत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। यहां आपको 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है पारंपरिक युद्ध जो अरबों डॉलर के रडार सिस्टम पर टिका है, और दूसरी तरफ है एक खामोश हमला जो इंफ्रारेड जैसी एक सरल लेकिन असरदार तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक चालाक रणनीति अमेरिका जैसी सुपर पावर की सबसे महंगी मशीनरी को भी चुनौती दे सकती है। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि दुश्मन की कमजोरी को पहचानने की भी है। और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या जंग के मैदान में हमेशा सबसे महंगी और सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ही जीत दिलाती है, या फिर एक चालाक रणनीति और एक नई सोच उस पर भी भारी पड़ सकती है? ये घटना तो यही साबित करती है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है।